अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के ऊपर मैं 3-4 चीज़ें एक साथ ही आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो भी अपडेट है जी कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखी थी अभी इंडिया में या दूसरे कंट्रीज में उनकी क्या अपडेट है, तो उनकी अपडेट तो अभी तक स्टिल यही आ रही है कि वो अभी तक अलाउड नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि जो भी अभी ऑलमोस्ट लाइक वैक्सीनेशन और फ्लाइट्स के रिलेटेड अपडेट है उसमें यही बताया जा रहा है जी कि ऑलमोस्ट लाइक 70 या 60% के ऊपर जितनी भी ये फ्लाइट्स हैं उनको ऑपरेट किया जा रहा है, जिसकी वजह यही बताया जा रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो वैक्सीनेशन है वो यूएई में नहीं ले रखी है। कईयों ने एक वैक्सीनेशन यहाँ पे ली थी और दूसरी वैक्सीनेशन उन्होंने बैक होम में ले ली या अपनी दोनों वैक्सीनेशन उन्होंने छुट्टी के बाद अपने होम कंट्रीज़ में ली है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ अभी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, एयरलाइंस के लिए भी बनी हुई है, क्योंकि एयरलाइंस की भी जो अभी फ़्लाइट्स है वो भी काफ़ी लिमिटेड हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे भी हैं जिन लोगों के पास ये सारी डिटेल्स हैं, उनको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं या उनको अप्रूवल्स आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अगर आप लोग ICA का अप्रूवल लेते हैं तो आपको अपनी PCR रिपोर्ट भी उसमें अटैच करनी पड़ती है। GDRF के लिए अप्रूवल के लिए तो अभी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो पे यहाँ पे देखी जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा जो यूएई ने रिसेंटली अपनी वैक्सीनेशन की लिस्ट को भी अपडेट कर दिया था, जहाँ पे पहले 3-4 वैक्सीनेशन सिर्फ अप्रूव थी, अभी वहाँ पे 7 वैक्सीनेशन अप्रूव्ड हो गई हैं। सबसे पहले स्पुतनिक की वैक्सीनेशन है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीनेशन यहाँ पे अप्रूव्ड है। इसके बाद मॉडर्ना वैक्सीन को भी अप्रूव किया गया है। रिसेंटली जो ऐड किया गया है नोवावैक्स वैक्सीन भी यहाँ पे अप्रूव्ड है। एस्ट्राजेनेका जो इंडिया में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ली है, कोविशील्ड वो भी यहाँ पे अप्रूव्ड है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पे लगाई गई है वो है फाइजर की और सिनोफार्म की। ये साथ की साथ अभी वैक्सीनेशंस भी यहाँ पे अप्रूव्ड हैं। सो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ ना कुछ ये ट्रैवल के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस लाई जाएं, क्योंकि इस तरह अगर फ्लाइट्स भी ऑपरेट करती रही इतनी लो कैपेसिटी के ऊपर तो डेफिनेटली उनको भी नुकसान ही होगा, क्योंकि जब तक पैसेंजर्स की तादाद ज़्यादा नहीं होती है डेफिनेटली वो भी नहीं हो सकती है। टिकट की प्राइसेस भी अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिकट्स बहुत अरसे पहले से बुक कर रखे थे। ठीक है, बहुत शुरू में काफ़ी दफ़ा ये चेंजेस हुई है, बहुत अरसे से उन्होंने टिकट बुक कर लिए थे, तो टिकट की प्राइसेस स्टिल अभी तक ऐसी है। पाकिस्तान के जो भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए अपना ही एक अलग मसला बना हुआ है, क्योंकि वो लोग अभी ट्रैवल करना चाहें भी तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रैपिड टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। और वहाँ पे जो पाकिस्तान की सिविल एसोसिएशन की अथॉरिटी है उन्होंने भी अभी बताया जी कि वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना जल्दी नज़र नहीं आता है कि इतना जल्दी बिल्कुल ये भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर एक सेटअप चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो उन्होंने भी अभी ये काम तो शुरू कर दिया है। और कुछ न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि उन्होंने यूएई की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया जी कि कुछ ट्रैवल प्रोटोकॉल्स में पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी नरमी की जाए। आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर एक कंट्री के लिए हो तो फिर बाकी कंट्रीज़ भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अभी तक तो यही इसी तरह की सारी मिक्स सी चीज़ें आ रही हैं एट द मोमेंट। जैसे ही कोई इसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स और डेली बेसिस आ रही है, ठीक है, इसमें ये नहीं है अभी डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आ जाती है। रिसेंटली अभी एक चीज़ आई है कि जिन लोगों के पास वीज़ा दुबई का है वो दुबई आ सकते हैं, जिनके पास अबू धाबी का वीज़ा है वो अबू धाबी आ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास किसी स्टेट का वीज़ा है तो आप किसी और स्टेट में नहीं जा सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने एक शो करना है कि जब आप टिकट बुक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टिकट बुक कर लेंगे उसके बाद आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा जी कि आपका तो वीज़ा दुबई का है, आप शारजा में नहीं जा सकते, या आपका वीज़ा तो अबू धाबी के तो आप शारजा में लैंड नहीं कर सकते हैं, या अबू धाबी वीज़ा होल्डर से तो दुबई में नहीं आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रख के आराम सुकून से ये सारे काम करने हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो कहते हैं जी कि हमने ICA का अप्रूवल फॉर्म फिल करते हुए कोई मिस्टेक कर दी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई ऐसा मिस्टेक कर दिया, किसी कोई कह रहे हैं कि हमने GDRFA के अप्रूवल में कुछ मिस्टेक कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है इसको आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका रिजेक्शन आता है तो आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ फिल कर रहे होते हैं इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको दोबारा एक दफ़ा सबमिट करने से पहले वेरीफाई प्रूफ रीडिंग एक दफ़ा उसको दोबारा भी देख लेना चाहिए आपको। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस हो, ताकि लोग जो भी फंसे हुए हैं वो उनको ट्रैवल करने में आसानी मिले। जैसे ही कोई ना कोई डेवलपमेंट्स आती है तो मैं भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।